ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है बेसिक जो 3D ज्योमेट्री है उस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, टेक 2 पॉइंट गिवन है हमारा P और Q 2 पॉइंट गिवन है। लेट द यहाँ पे लिखा हुआ है वो डिस्टेंस x, y डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x एंड y इन R3। लेट S और T दोनों सेट मींस S और T दोनों सेट हमारा डिफाइन दिया हुआ है और उसके बाद ऑप्शन है ABCD। ऑप्शन को मैंने वो नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन बहुत ही लेंदी। तो पहले ये जो सेट दिया हुआ है हमारा S और T, ये दोनों सेट को आप देखिए, ये दोनों सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको पहले हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में पहले फाइंड कर लीजिए। तो पहला सेट है हमारा S का अंदर वो कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा, सच एक हमारा R3 से जो एलिमेंट रहेगा वो जिसका वो डिस्टेंस ऑफ x, p गिवन है माइनस द डिस्टेंस ऑफ x, q होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आया है 50। तो यहाँ पे जो x यहाँ पे R3 से आएगा तो मैं मान रहा हूँ x का वैल्यू है हमारा x, स्मॉल y, स्मॉल z। क्यों? क्योंकि R3 का एलिमेंट है तो इसके पास 3 कंपोनेंट आएगा। तो मैंने इसको लेट कर लिया, लेट कैपिटल X इक्वल टू x, y, z। अब एक एक करके डिस्टेंस फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखा हुआ है सो द डिस्टेंस ऑफ x, p और उसके बाद लिखा हुआ है होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला में जो स्क्वायर रूट आता है वो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये पूरा इक्वेशन को मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वो डिस्टेंस ऑफ x, p और यहाँ पे x क्या है, x, y, z और p क्या है 1, 2, 3। तो इसमें जो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z माइनस 3 स्क्वायर, ये हमें मिलेगा डिस्टेंस ऑफ x माइनस p होल स्क्वायर। माइनस उसके बाद क्या है वो डिस्टेंस ऑफ x, q, x क्या है वही x, y, z और q क्या है हमारा 4, 2, 7 और उसका होल स्क्वायर है। और इसमें जो बाहर में एक माइनस साइन भी है तो हमें यहाँ पे मिलेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस z माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है फ्रेंड, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा 50। अब यहाँ पे देखिए y माइनस 2 स्क्वायर तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए इसमें भी निकल के आएगा हमारा x स्क्वायर, इसमें भी आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी आएगा हमारा वो z स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा हमारा माइनस वो z स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस 2x, यहाँ पे मिलेगा प्लस 1, यहाँ पे माइनस 6z प्लस यहाँ पे मिलेगा 9 मिलेगा ना, और यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस 8x और माइनस 16 और यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस 14z माइनस मिलेगा माइनस 49 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसमें x कहाँ है, x यहाँ पे माइनस 2x है और 8x है, दैट मीन्स 6x और z यहाँ पे 6z है, यहाँ पे 14z है, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया प्लस 8z। सभी टर्म को उस तरफ लेके जाइए। यहाँ पे क्या है 50 प्लस यहाँ पे आ गया 49 और यहाँ पे क्या है 1, 9 और माइनस 6, 1 और 9 मीन्स 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 16 माइनस 6 उस तरफ जाएगा प्लस 6। तो इसका वैल्यू हमें जो क्या मिलेगा 50 प्लस 49 99 प्लस 6, ये आएगा सिंपल हमारा 105। तो हमें अल्टीमेट ये इक्वेशन मिलेगा 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 105, ये निकल के हमारा आ गया। तो हमारा पास R3 के पास वही हमारा x, y, z वो रहेगा सच दैट 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 105। इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली R3 के बारे में बात हो रहा है जहाँ पे x और z है y नहीं है। तो वो इस टाइप का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है R3 में रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन। ठीक है, ये हमारा एक प्लेन है R3 के अंदर। तो हमारा S जो सेट है ये हमारा निकल के आ गया हमारा ऐसा ना। अब इसमें देखिए y, अब ठीक है ना, अब तो हमारा इससे निकल के आ गया। अब सेम तरीके से मैं t सेट को मैं फाइंड कर रहा हूँ। देखिए इसमें t में क्या है सेम है, देखिए इसमें देखा ये मीन्स वही y हमारा पास वो बिलोंग करेगा R3 के पास। तो सेम तरीके से y को भी हमारा का वो लेट कर लीजिए x, y, z और सेम तरीके से वो डिस्टेंस ऑफ y, q मीन्स इसमें x, p भी फर्स्ट में था माइनस x, q और इसमें ये आगे है ये पीछे। सेम तरीके से इसको अगर हमें जो कैलकुलेट करना है तो हमें S सेट हमारा निकल के क्या आएगा, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। S सेट जो है S सेट का अंदर क्या आएगा, S सेट एक्चुअली हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x, y, z जो R3 का अंदर रहेगा सच दैट हमारा 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 105 मीन्स ये एक प्लेन को हमारा रिप्रेजेंट करेगा। अब सेम तरीके से जब हम टी सेट को कैलकुलेट करेंगे
यहाँ पे हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, x y z बिलोंग्स टू R3 सच दैट, इसको अगर हम सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे भी हमें 6x प्लस 8z इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा हमें 5। आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लीजिए, सेम कैलकुलेशन होगा। मीन्स हमें पहला ये टर्म पहला था माइनस ये टर्म था, इसमें जस्ट उल्टा, जो पहले ये टर्म होगा माइनस के बाद ये टर्म होगा, इसको अगर तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें यही इक्वेशन मिलेगा 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 5। तो हमारा ये सेट एक्चुअली है हमारा T और ये सेट हमारा एक्चुअली है S। अब ये दोनों ही एक प्लेन है। अब इस प्लेन को अगर ध्यान से देखेंगे, ये दो प्लेन क्या है, ये दो प्लेन पैरेलल प्लेन है। क्यों प्लेन है? क्योंकि इसमें 6x प्लस 8z, इसमें 6x प्लस 8z, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग है। दैट मींस ये दो प्लेन क्या है, पैरेलल प्लेन, हमें पता चल गया ये दो प्लेन पैरेलल प्लेन है। अब ऑप्शन में आ जाइए। अब इसका कोई फायदा नहीं है तो मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, सिर्फ S और T को याद रखना है, ठीक है ना। अब इसका कोई रोल नहीं, S और T को सिर्फ याद रखना है। अब ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन ए में बोल रहा है देयर इज ए ट्रायंगल, देयर इज ए ट्रायंगल whose area is 1 and all of whose vertices are from S। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है जे हमारा S जो प्लेन है, इस सपोज S एक प्लेन है तो मान रहा हूँ ये हमारा एक S प्लेन है, ये हमारा एक S प्लेन है। तो इस प्लेन के अंदर हमें ऐसा एक वो ट्रायंगल मिलेगा जिसका एरिया होगा हमारा 1 और उस ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है, मींस वहां पे जो तीन वर्टिसेस है वो तीनों वर्टिसेस एस के अंदर ही बिलोंग करें। तो ऐसा ऑब्वियसली होगा, क्यों होगा? ताकि हमारा एस एक प्लेन है, सपोज ये जो हमारा जो बोर्ड है तो ये भी तो एक प्लेन है ना, तो इस प्लेन के ऊपर मैं बहुत सारा इनफाइनाइट में ऐसे ट्रायंगल फाइंड कर सकता हूं और जिसका एरिया भी हमें मिलेगा 1 और जिसका सभी जो वर्टिसेस है मींस वो भी एस के अंदर ही होगा। मींस ऐसा पॉसिबल होगा ना, तो ऑप्शन ए हमारा ऑब्वियसली ट्रू हो गया। मींस हमें इसमें इनफाइनाइट जो हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही चाहिए। ऐसा एक ट्रायंगल बताओ वो जिसका एरिया हमें जो मिलेगा 1 और उस ट्रायंगल का सभी वर्टिसेस एस प्लेन के अंदर ही लाई करेगा, तो ऐसा वो ट्रायंगल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो गया। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी में बोल रहा है there are two distinct points L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे से एक प्लेन है हमारा T, क्योंकि हमारा T क्या निकल गया है, ये T भी हमारा एक प्लेन है, तो T हमारा एक प्लेन मान रहा हूँ, प्लेन है T। यहाँ पे बोल रहा है इस प्लेन के अंदर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है L और M, तो यहाँ पे मान रहा हूँ ये पॉइंट है हमारा L और ये पॉइंट है हमारा M। तो L और M पॉइंट को मैंने अगर ज्वाइन कर दिया तो इसके ये जो लाइन सेगमेंट मिला, इस लाइन सेगमेंट भी इस प्लेन के अंदर ही होगा, तो ऑब्वियसली होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि प्लेन का बेसिक डेफिनेशन क्या था? प्लेन मींस ये कॉन्वेक्स सेट है। प्लेन क्या होता है? प्लेन एक हमारा कॉन्वेक्स सेट होता है, और जो कहीं से भी कॉन्वेक्स सेट होता है उसके पास तुम जो कोई से भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ले लीजिए, उसका लाइन सेगमेंट हमेशा उस सेट के अंदर ही रहेगा। ये कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन है। और हर एक प्लेन क्या है? हर एक प्लेन कॉन्वेक्स सेट होता है। वो जैसे सपोज मैंने अगर ऐसे एक सेट ले लिया, सपोज मैंने क्या कर रहा हूं, सपोज मैं ऐसे करके अगर एक सेट बना दिया, सपोज मैंने ऐसे करके मैंने एक अगर सेट बना दिया, ऐसे ये हमारा एक सेट है। सपोज मैं मान रहा हूँ ऐसे करके मैंने एक सेट बना दिया, तो इस सेट के अंदर मैं अगर जो कहीं से भी मैं दो पॉइंट में लूंगा तो ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सपोज इसमें मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ और इसमें ये पॉइंट ले रहा हूँ, इसको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट का ये वाला हिस्सा तो प्लेन के अंदर मींस हमारा ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसके अंदर तो नहीं है ना, तो दैट मींस ये सेट एक्चुअली कॉन्वेक्स सेट है ही नहीं। तो जब सेट हमारा कॉन्वेक्स सेट होता है, उसका जो कहीं से भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लीजिए, उसका जो लाइन सेगमेंट होगा उस लाइन सेगमेंट भी उस सेट के अंदर लाई करेगा। ये कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन है।
और हर एक प्लेन क्या होता है, कॉन्वेक्सेट होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी ट्रू हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन सी में बोल रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल, infinitely many triangle of perimeter 48, two of whose vertices are from S and the other two vertices are from T। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल बोला है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स मीन्स हमें वो इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल मिलेगा जिसका पेरीमीटर होगा 48 और उस पेरीमीटर के दो वर्टिसेस हमारा लाई करेगा एस प्लेन पे और अलग जो हमारा पास जो अदर जो दो वर्टिसेस है वो लाई करेगा हमारा टी प्लेन के अंदर। तो ऐसा पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। देखिए इसमें ये प्लेन है हमारा एस और ये प्लेन है हमारा टी, ये प्लेन है हमारा एस और ये प्लेन है हमारा टी। तो ये दो प्लेन क्या है, ये दो प्लेन हमारा पैरेलल प्लेन है। तो ये दो, अगर दो प्लेन पैरेलल होता है तो उसका इन दोनों प्लेन का जो बीच का जो डिस्टेंस है ये हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। इन दो प्लेन का बीच का वो डिस्टेंस कितना होगा, इसका वो डिस्टेंस होगा 105 - 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मॉड, दैट मींस 100/10, दैट मींस 10। दैट मींस ये दो पैरेलल प्लेन का बीच का डिस्टेंस आ गया हमारा 10। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी मैंने एक 4 पॉइंट मैंने ले लिया, तो इन दोनों पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो ये डिस्टेंस हमें अब कितना मिलेगा 10, तो ये भी मिल जाएगा हमारा 10। हमें इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × a + b, हमें चाहिए 48, तो हमें ये चाहिए 48, तो 2 × हमारा a जो वैल्यू है इसका वैल्यू मिलेगा हमें 10 प्लस, अब b जो है b मीन्स इन दोनों का जो डिस्टेंस, इन दोनों का मीन्स इस प्लेन के अंदर मैं ऐसा दो पॉइंट इजीली फाइंड कर सकता हूं जिस दो पॉइंट का वो डिस्टेंस हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 40, तो 10 + 14 = 24 × 2 48 मिल गया। सो दैट मीन्स इन दोनों प्लेन का वो डिस्टेंस है 10। सो दैट मीन्स इसके पास बहुत सारा इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर प्लेन मिलेगा। मीन्स सपोज ऐसे ले लिया और मैंने ऐसे करके एक मैंने एक शिफ्ट करके ऐसे करके एक में बना सकता हूँ। मीन्स ये लेंथ हमारा है 10 और मीन्स और हमारा एस प्लेन के अंदर ऐसा दो पॉइंट फाइंड कर लीजिए सच दैट ये दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमें मिलेगा 40। तो ऐसा बहुत सारा पॉइंट हमारा एस के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इनफाइनाइटली मेनी प्लेन मींस मेनी रेक्टेंगल पॉसिबल है और जिसका दो वर्टिसेस इसके अंदर होगा, दो वर्टिसेस टी के अंदर भी होगा। सिमिलरली वो टी प्लेन के अंदर ऐसा दो पॉइंट फाइंड कर लीजिए जिन दो पॉइंट का डिस्टेंस हमारा होगा 40। तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू हो गया ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी हमारा लास्ट है, तो ए बी सी तीनों ही करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में बोला है देयर इज ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, there is a square of perimeter 48, two of whose vertices are from S and the other two vertices आर फ्रॉम टी। मीन सेम ही है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम ही है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमारा एक प्लेन है, ये प्लेन है हमारा एस, ये जो प्लेन है ये प्लेन है हमारा एस और यहाँ पे और एक प्लेन है, ये प्लेन हमारा है टी, ये प्लेन है हमारा एस और ये प्लेन हमारा है टी। तो ये दो प्लेन के अंदर बोल रहा है देयर इज ए स्क्वायर, ऐसा एक स्क्वायर पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर होगा 48 और जिसका
वो दो वर्टिसेस हमारा एस प्लेन के अंदर लाई करेगा और अदर्स दो वर्टिसेस टी प्लेन के अंदर लाई करेगा। देखिए ये ऑब्वियसली होगा 48 मींस क्या है, जो पेरीमीटर होगा वो होगा हमारा 4a इज इक्वल टू 48, दैट मींस a इज इक्वल टू 12, दैट मींस हमें 12 जो साइड का एक रेक्टेंगल बनाना है, मींस एक स्क्वायर बनाना है। तो ऐसा देखिए ये दो प्लेन का जो बीच का जो वो डिस्टेंस है वो है हमारा 10, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा वो टिल्ट करके एक ऐसा स्क्वायर बना सकता हूँ। ऐसा ये जो टिल्ट करके मैंने बनाया इसका लेंथ होगा 12 और ऐसा भी ये मेरा 12 करके हमें मिल जाएगा। सो दैट मीन्स एस और वो टी के अंदर ऐसा दो पॉइंट हमें इजीली मिल जाएगा, जिस दो पॉइंट का हमें वो डिस्टेंस हमें मिलेगा 12। तो ये भी मिलेगा 12, ये भी मिलेगा 12 और एस पॉइंट और एस प्लेन के अंदर ऐसा भी हमें दो पॉइंट मिल जाएगा जिन दो जो पॉइंट का बीच का वो डिस्टेंस होगा 12। और सिमिलरली ये टी प्लेन के अंदर ऐसा दो पॉइंट हमें इजीली मिल जाएगा जिस दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमारा होगा 12। तो ऐसा एक स्क्वायर पॉसिबल हो सकता है, मींस होगा। तो ऑप्शन डी भी ट्रू हो गया। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली वो सेट थ्योरी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें था। ये क्वेश्चन एक्चुअली वो मॉडरेट क्वेश्चन था और इसका सभी ऑप्शन वो ट्रू है, ए बी सी डी मेन से चारों ऑप्शन ट्रू है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।